ओम शांति। मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस ईश्वरीय ज्ञान के मिलते ही सबसे पहले जो हमें दादी मिली, जिसकी हमें पालना मिली, वो थी दादी जानकी। 1957 की बात है, 1957, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पटियाला में पढ़ते थे और हमें ये ज्ञान मिल चुका था। तो पहले तो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन अन्न की शुद्धि के कारण हमने बाहर हॉस्टल से रहना शुरू किया और स्वयं अपने हाथों से खाना बना करके स्वयं भी खाते थे। और हमारे एक मित्र थे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया था, भ्राता ओम प्रकाश जी, जो भी दादी जानकी से, आदरणीय दादी जानकी से अम्बाला से ज्ञान सुन के आए थे। तो उन पर भी दादी जानकी जी की छाप पड़ी थी। तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया और हम स्वयं अपने भोजन बना करके हाथों से खुद भी खाते तो उनको भी खिलाते थे। उन दिनों में दादी जानकी जी पूना में नहीं थी। उन दिनों में पूना में शायद सेवा केंद्र था या नहीं था, परंतु हम ये पंजाब सेवा केंद्रों पर सेवा करती थी, जैसे अम्बाला कैंट, अमृतसर और हरगोबिंदपुर, शाहबाद, थोड़े सेवा 4-5 ही सेवा केंद्र थे, वहाँ ही वो थी। तो हम जब पटियाला में निकले तो वो हमारे पास आई पहली बार, और जहाँ हम भाई रहते थे वहाँ पर आई। हमें देखा कि हम अपने आप से भोजन बना करके खाते हैं। तो दादी जी कई दफ़ा क्लास में कहते हैं कि मैंने इन लड़कों को, मैं और ओम प्रकाश था, अपने हाथों से भोजन बना के खिलाया है। ये दादी जी क्लास में कई दफ़ा कहते हैं। हमें सौभाग्य है कि दादी जी, आदरणीय दादी जानकी जी ने अपने हाथों से भोजन बना करके हमको खिलाया था जब हम पटियाला में पढ़ते थे। तो ये खुशी की बात है। पहली पहली दादी मिली। आप जानते हो हमारी दादी सादगी, सच्चाई और सर्विस और बहुत उसकी एक मिसाल थी, हम बताया। और एक बात यह है कि उनका साकार बाबा से अति प्यार था, बताया आपको, बहुत प्यार था। तो जब वो दादी जी आए हमारे पास और वहाँ पर आए तो हमने उनका कई जगहों पर उनका भाषण कराया। उस समय ना हमारे पास कार थी, कैसे ले जाएंगे दादी को। वो जो होती है रिक्शा पर बिठा करके उनको ले जाते थे और हम साइकिल पर होते थे, कभी किसी गुरुद्वारे में, कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं उनसे भाषण कराते थे दादी उनसे। तो वो कई स्टूडेंट्स निकले। तो एक हमारा छोटा सा सेवा केंद्र पटियाला में खुल गया और तो उससे खुलने के बाद हम तो सेवाएं शुरू हो गई। उसके बाद भी कई बार दादी जी आई और मुझे याद है हम लोगों के, हम जो स्टूडेंट्स थे उनकी पालना करती रही। उसके बाद हम जब इस ज्ञान में चलने लगे तो हमने सोचा कि हम अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दें। तो दादी जी आए, मैंने कहा हमारा लौकिक परिवार है। तो वो हमारे गांव तक गई। उस वक्त ना कोई वहाँ बस जाती थी, ना वहाँ कोई कार होती थी, बस सड़क तो ठीक थी। तो बैलगाड़ी में बैठ करके भी दादी हमारे गांव तक गई। हमारा पूरा लौकिक परिवार लक्ष्मण भाई सहित इस ज्ञान में चलने लगे। दादी जी के वो उनकी देख करके, उनकी जो उनकी जाना चाहिए, उनकी हैंडलिंग को देख करके, उनका
प्यार दे करके, उनका स्नेह दे करके हमारा पूरा लौकिक परिवार इस ज्ञान में चलने लगा। लगभग 8 हमारे परिवार के जो सदस्य थे ज्ञान में चलने लगे, और वहाँ पर सेवा केंद्र भी जठलाना है, वहाँ पर भी सेवा केंद्र खुल गया। इस प्रकार से शुरू में हमने दादी जी से मिल के सेवा की। फिर हम जब पढ़ाई पूरी करके इंजीनियरिंग ख़त्म करके दिल्ली में आए, तो पहली बार हम दादी से मिलने के लिए बॉम्बे गए। बॉम्बे से पूना गए, बाबा बॉम्बे में आए थे। पूना में भी गए तो वहाँ भी दादी ने खूब सेवा ली। दादी कोई कैसा भी हो, दादी को सेवा लेने का एक बहुत तरीका था कि इससे क्या क्या सेवा लेनी है। हमको रोज़ बिठाते थे स्टेज पर, क्लास से पहले या क्लास के बाद, कहते कुछ बोलो। मेरे से बुलवाते थे, मुझे बोलने का अभी भी बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं तरीका आता था, लेकिन दादी कहती कुछ ना कुछ तो पॉइंट तुम बोलो ज़रूर। तो हमारे से बुलवाते थे, तो सेवा कराते थे। फिर कहते थे पूना शहर में यहाँ सेवा करो, यहाँ सेवा करो, मंदिरों में जाओ। मुझे याद है एक दफ़ा हम जैन मंदिर में गए, तो वहाँ से निमंत्रण लेके आया, दादी रतनमणि जी भी थी, और वो हम जा कर के भाषण करके आए। तो दादी पूछती थी फिर क्या हुआ, कैसे, क्या भाषण किया, क्या। तो मैं कहता था ये है वो है। तो मैं जब कोई अवगुण उठाने की कोशिश करता था, दादी कहती थी नहीं, सबसे हमको गुण उठाना है, चाहे कैसा भी हुआ है हमको गुण ही उठाना है। तो दादी हमेशा सभी के गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा दिया करती थी, ये मैंने देखा। तो इस प्रकार से हम चलते रहे, और उसके बाद फिर हम जब यहाँ पर आए शांति वन में, हाँ, तो यहाँ पर आए और शांति वन में भी देखा कि कोई भी प्रिंटिंग होती थी, हमारी मैगज़ीन होती थी, हम उनको मैगज़ीन देने के लिए जाते थे, और वो अपने टेबल जो साथ में बना वहाँ रखती थी। जब तक वो पूरी न पढ़ लें, खासकर संपादकीय और जगदीश जी का लेख और भी जो लेख होते थे वो अवश्य पढ़ती थी। पढ़ करके फिर कई दफ़ा कहती थी ये लेख तो बहुत अच्छा है, किसने लिखा है, यानी कई उनके कमेंट्स भी होते थे। तो उनसे, और कोई भी बुक नहीं छपती थी, हम उनके पास उनको ले जाते थे, वो सारी वो देखती थी, ये कभी शायद पढ़ती भी होंगी, किताब पढ़ी रहती थी, पढ़ती थी भी। उनको स्टडी का, जैसे पहले कहा गया, बहुत शौक़ था, यानी पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, ये हमने देखा। और हमें यहाँ पर थे तो हमें एक बार दादी ने कहा, हमें लंदन भेजा, कहा आप लंदन जाओ। तो दादी ने भी हमें लंदन और फॉरेन भेजा। तो वहाँ भी हमने देखा दादी की। एक दफ़ा मैं नीचे बैठा था कॉन्फ्रेंस हॉल में, मुझे ऊपर बुलाया, कहता आतम कुछ बोलो, खुद भी बोलते थे ना, और कहा आप पहले बोलो। मैंने दादी से एक प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न था? दादी जी आपकी हॉबी क्या है, ये प्रश्न पूछा। दादी सोच में पड़ गई, मेरी हॉबी तो कोई, क्या मैं हॉबी बताऊं? मैंने कहा दादी मैं बताता हूँ क्या आपकी है। दादी आपकी हॉबी है वारिस पैदा करना। मैं जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी दादी रही है, प्रजा तो छोड़ो, उन्होंने वारिस पैदा किया। लंदन में हम गए, उनके चारों तरफ देखा हमने, जो अपने बीकेस के ही मकान जैसे उनने वहाँ आके वो रहने लगे, और भोजन भी काफ़ी वो वहाँ पर सेवा केंद्र पर करते हैं। यानी उनको वारिस पैदा करने की उनकी हॉबी थी। ये मैंने कहा, कहती ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, प्रजा नहीं परंतु वो वारिस बनाने वाली दादी थी, ऐसा हमने देखा। और उनमें बहुत क्वालिटीज़ थी, हम बताएं आपको, यानी एक कहीं भी कैसे भी है, मैं बताऊं, एक दफ़ा हम उनको पटियाला से चंडीगढ़ ले गए, साधारणता का बताते हैं, और उन्होंने सेवा के लिए चंडीगढ़ ले गए। वहाँ कोई सेवा केंद्र नहीं था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने गुरुद्वारे में
भाषण किया, मंदिर में भाषण किया, कई जगह भाषण किए। हमारे जो मित्र थे उनसे भी मिले, उनके परिवार से भी मिले। रात के बहुत 10 बज गए। अब हम वहाँ तो सेवा केंद्र था नहीं, तो वहाँ से फिर अभी आना हुआ, जाना था हमको। अम्बाला कैंट में सेवा केंद्र था। अब कैसे करेंगे आप बताओ? इतनी बड़ी दादी, उस वक्त तो दादी नहीं कहते थे, जानकी बहन ही बोला करते थे। वो दादी बोलने का रवाज उस वक्त नहीं था। एक धर्मशाला में रात्रि को रहे, धर्मशाला में वो भी रहे और हम भी रहे। तो रात को धर्मशाला में रह करके भी सेवा, मतलब सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सेवा करने का उनको बहुत ही एक लगाव था, बाबा की सेवा की जाए। और ये हमने देखा। फिर पहुँचे दूसरी एक बात ये थी, बाबा से अति प्यार था। जब वो हमारे पास आती थी कि पहले यज्ञ ये देखते थे। उस वक्त तो अभाव था, यज्ञ में इतनी वो भी नहीं थी। पहले बाबा, फिर बाबा के पास कोई भी चीज़ होगी पहले कहेंगे यज्ञ में भेजो, बाबा के पास भेजो, ये करो। तो ये हमारा भी जो लगा वो था बुद्धि योग, बाबा से और यज्ञ से जुड़वाने में उन्होंने बहुत मदद की। यज्ञ से अटैचमेंट हो, ये उन्होंने मदद की। तो इस प्रकार से दादी की बहुत क्वालिटीज़ हैं। वो क्या कहें, सरलता, स्वच्छता और हर सभी गुण उनके अंदर थे। कोई गुणों में कोई कमी नहीं थी। गुणों का खजाना थी, गुणों की खान थी, हम बताएं आपको। और सादगी थी, बहुत सिंपल जीवन था। ऐसी दादी के साथ हमको रहने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य है। पहली एक दफ़ा यहाँ बैठे थे तो मैं ऊपर आया था, यानी कॉन्फ्रेंस हॉल में। मुझे उन्होंने कहा, देखो दादी रतन मुनि जी बैठी थी, कहती है देखो पहला स्टूडेंट मेरा आत्म है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि पहला स्टूडेंट मेरा आत्म है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। देखो अभी तक दादी को याद है कि पहले हमको पटियाला में मिली और हमको आगे बढ़ाया, हमको हमारे परिवार को भी आगे बढ़ाया। तो ये सुन कर के बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि उनको याद है कि पहला स्टूडेंट हम उनके थे। और यहाँ पर भी देखते थे कभी हमारा जो दादी प्रकाश मणि जी ने ज्ञान अमृत बनवा के दिया। ये आप देखते हैं ज्ञान अमृत भवन लिखा हुआ है सामने, छोटा सा ज्ञान अमृत है अब तो वो। और दादी जानकी जी ने बहुत बड़ा ज्ञान अमृत बनवा के दिया है। वो है नदी के पास, बहुत बड़ा बनवाया। उनके ही अध्यक्षता में, उनके ही कारण से वो बहुत बड़ा ज्ञान अमृत बना है। वो उन्होंने बनवाया। देखिए इतना कुछ उनको शौक था। और कभी कभी बीच में बिगर बताए वो हमारे नई प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच जाती थी। सारे जो वर्कर्स थे सबको बुला करके सबको टोली खिलाती थी। तो इस प्रकार से दादी का लिटरेचर में भी बहुत शौक़ था और प्रिंटिंग प्रेस में भी बड़ा उनको शौक़ था। और हम भी उनसे बहुत मिलते रहते थे। कभी कोई चीज़ कहते ये छपवा कर दो, वो कुछ छपवा कर दो, हम छपवाते रहते थे, उनको छपवा के देते रहते थे। बहुत कनेक्शन था, बहुत खुशी है ऐसी दादी जी के साथ हम रहे और उनकी पालना ली। और अभी भी ऐसा फीलिंग होता है कि दादी का, हमें तो लगता है दादी हमारे साथ है और साथ रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।